अगर आपने हंसी कराया, सभी ने आनंद लिया हंसी का। ऐसे ही आप हंसते रहे, सभी मुस्कुराते रहे जीवन भर। तो आसनों के बाद बारी आती है प्राणायाम की। तो प्राणायाम के लिए सभी वज्रासन में आ जाए। सबसे पहले आज हम बस्ती का प्राणायाम करेंगे। वज्रासन में कमर सीधी हो जाती है ऑटोमेटिकली, गर्दन भी सीधी, आंखें कोमलता से बंद कर ले जब तक संभव हो। जरूरत हो तभी खोले, अन्यथा आंखें बंद रखें। भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम के हम 3 चरण करेंगे 25 के। और फर्स्ट टाइम में इस प्रकार से करेंगे, हाथ ऊपर जाएंगे तो मुट्ठियां खुलेंगी, वापस आएंगी, फिर बंद। ठीक है। दूसरी टाइम में हम इस प्रकार से हाथ पीछे जाएंगे, फिर वापस आएंगे। मतलब श्वास भरी, श्वास खाली, श्वास भरी, खाली। और तीसरे वाले में इस प्रकार से करें। ठीक है। 3 अलग अलग होंगे 25 के चरण। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। आपका वीडियो फ्रंट पे आ रहा है। मेरा वीडियो आ नहीं रहा। रवि जी आपका वीडियो आ नहीं रहा नहीं आ है। रहा वीडियो तो नहीं आ रहा है। अब आ रहा है मेरा वीडियो? नहीं अभी शो नहीं कर रहा। नहीं आ रहा भैया, वीडियो नहीं आ रहा। नहीं अभी नहीं आ रहा। मेरा वीडियो नहीं आ रहा। कैमरा इन्वर्ट तो एक नहीं मिनट हो बस, रहा आपका? देखिए कैमरा इन्वर्ट तो नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है। नहीं आपके में लिखा रहा है रवि जी की नेटवर्क वीक है, सिग्नल। ये आरती जी जब भी कमा रहा था उनका वीडियो रुक रहा था, बार बार पास हो रहा था। अभी लीव कर दिया उन्होंने। अच्छा अब ठीक है जी। अब आ रहा है। हाँ अब आ रहा है। ठीक अब आ है रहा है भैया, ना। ठीक है। शुरू करते हैं। स्माइल सबकी अच्छी लग रही थी, मैं तो सबको देख पा रहा था, शायद मेरी ने देख पाए, कोई बात नहीं। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। वज्रासन में हम बैठे हुए हैं। 3 अलग अलग चरण करने हैं। पहला चरण इस प्रकार से ऊपर जाएंगे वापस, दूसरे में ऐसे और तीसरे में ऐसे। 25 के 3 अलग अलग चरण होंगे हमारे। ठीक है। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम के लिए तैयार। हाथ की पोजीशन फर्स्ट टाइम के लिए अच्छी तरह श्वास को भरना है और अच्छी तरह बाहर फेंकना है। एक प्रेशर रहना चाहिए, प्रेशर चेंज हो तो रुक जाओ, फिर से करो। ठीक है। चलो वापस शांत, दोनों हाथ घुटनों पे इस प्रकार से, हथेली का रुख आसमान की ओर, आंखें बंद। अपने फेफड़ों और अपने मस्तिष्क पर प्रभाव। सर्दियों के मौसम में भस्त्रिका प्राणायाम का बहुत सुंदर नाम मिलता है। आसनों में आपने अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाया, गर्म करा। अभी भस्त्रिका प्राणायाम से भी आपका शरीर पूर्णतः ऊष्मा रहित हो जाए। चलिए सेकंड इस प्रकार से, हाँ ऐसे ऐसे श्वास भरेंगे। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। वापस शांत, फिर से श्वसन नली, अपने फेफड़े, अपना मस्तिष्क पूरी तरह देखिए।
आपके शोल्डर्स भी प्रभाव में आ जाते हैं, शरीर में ऊष्मा जल्दी आ जाती है। चलिए तीसरे चरण के लिए स्थिति बनाए, अब की बार ऐसे करना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। शांत, वापस दोनों हाथ घुटनों पर, हथेली का रुख आसमान की ओर करना है। शांत। प्राणायाम का लाभ आपके पूरे शरीर पर। अगले प्राणायाम के लिए आपके लिए एनर्जी आ गई है। आगे के प्राणायाम बहुत अच्छी तरह होने वाले हैं। श्वासों का आना जाना स्वतः ही हो रहा है। चलिए अब जो स्थिति बदलना चाहे स्थिति बदलें, पद्मासन सुखासन में आ जाए और दोनों हाथ घुटनों पे रख ले। अब हम अगला प्राणायाम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति, अभी हमने फेफड़े, गला, कंठ, मस्तिष्क सब एक्टिवेट कर लिया है भस्त्रिका से। अभी हम पेट की बारी आती है, पेट को अब हम एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद, सामान्य श्वास को लें और खाली करें। अधिक से अधिक श्वास को भरें और सांसों को झटकना प्रारंभ करें। एक सेकंड में एक स्ट्रोक आपको लेना होता है और 60 सेकंड में 60 बार आपको अपनी नाभि को अंदर करना होता है और श्वास को तेजी से बाहर करना होता है। जब आप श्वास को तेजी से बाहर करते हैं नासिका द्वारा, तो आपकी नाभि आपके रेड मूल से टच होने की कोशिश करती है। तो वही आपको अभ्यास दोहराना है। और अगर आपको सेकंड का ज्ञान नहीं हो पा रहा, तो अगर आपके आसपास आपके घर में घड़ी होगी तो उसकी टिक टिक की आवाज आती है, उसको आंखें बंद करके ध्यान से सुने और फिर उस सुई के साथ साथ आप अपने श्वास को बाहर फेंकना शुरू करें। कमर को सीधी रखना है। चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव बना के रखना है। चेहरे की आकृति को नहीं बिगड़ने देना है। जब ये आपको लगे कि आपके चेहरे की आकृति बिगड़ रही है, आप अपनी स्माइल को याद करें, फिर से हंसें। वज्रासन में बैठने से आपको काफी अच्छे लाभ भी मिल रहे हैं। आपका पाचन, आमाशय जो है वो एक्टिवेट रहता है इस अभ्यास को, मतलब इस आसन में बैठने से, वज्रासन में बैठ के अगर आप कर रहे हैं।
पेट की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं कपालभाति प्राणायाम से। पेट के आंतरिक अंग एक्टिव होते हैं। पेट की एक्स्ट्रा चर्बी भी धीरे धीरे समाप्त होती है। किसी को अगर हर्निया का ऑपरेशन हुआ, हर्निया की कंप्लेंट हो, तो वो इसको ना करें, अन्यथा इसको आप सभी जने कर सकते हैं। जो साधक थक जाते हैं वो अधिक से अधिक श्वास को भर करें और फिर से श्वास को भरे और फिर से आप अपनी आवृत्ति को स्टार्ट कर सकते हैं। शेष 1 मिनट और करेंगे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0। वापस अपने अपने आवर्ती को पूरा करते जाएंगे वापस, यानी अधिक से अधिक श्वास को बाहर करें और तीनों बंदों को लगाएं, मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद। मूल बंदों को जब हम लगाते हैं वो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, पहले मूल बंद, फिर उद्यान बंद, फिर जलंधर बंद। समतानुसार रुकना है। तीनों बंद की स्थिति में जब आप रुकते हैं तो इसको हम महाबंद बोलते हैं। आप महाबंद की स्थिति में अभी 3 बंद लगाने के बाद ये चौथा बंद क्या रहता है, महाबंद। समतानुसार रुके और जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे बंदों को खोलें। पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे, जलंधर बंद, उद्यान बंद और फिर मूल बंद। एक बार फिर से श्वास को अच्छी तरह भरे और फिर से तीनों बंदों को लगाएं, फिर रुकें। पहले श्वास खाली करके बंद लगाए थे, अब श्वास भरकर आपको बंद लगाए। अपनी क्षमता अनुसार रुकना है। जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे बंदों को खोलते हुए वापस आए, सामान्य स्थिति में बैठे। हाथ वही रहेंगे। अभी अगला प्राणायाम
अग्निसार क्रिया का अभ्यास हम लेंगे। पेट को और अच्छी तरह फ्लेक्सिबल बनाएंगे, एक्टिवेट करके हमारे को एक्टिवेट करेंगे। तो अग्निसार क्रिया के लिए क्या करना है, दोनों हाथ इसी प्रकार से है मेरे। एक बार सामान्य श्वास लेके खाली करें। अब गहरी लंबी श्वास को आपको भरना है और झटके से श्वास को खाली करना है। तो नाभि अंदर जाएगी, फिर नाभि को आपको अंदर बाहर करना है, काउंटिंग के साथ करना है। अभ्यासी बनो आप, कंटिन्यू चलो। जिन साधकों को लगता है कि वो श्वास नहीं रोक पा रहे हैं, वो जलंधर बंद लगा सकते हैं। जलंधर बंद लगाकर गर्दन को नीचे करें और उसके बाद आप इस अभ्यास को करें, तो आप अच्छी तरह कर पाएंगे। करना है इस अभ्यास को। अगर आपको लगे आप थक गए हैं तो वापस आए, दोबारा श्वास को भरें और तेजी के साथ श्वास को बाहर करके नाभि अंदर जाएगी, फिर आप नाभि को अंदर बाहर करें। जब आपको श्वास भरनी है वापस, तो जलंधर बंद भी खोलना पड़ेगा। ये नहीं कि गर्दन झुकी हुई आप श्वास भरें फिर से खाली कर दें और फिर करें, नहीं। श्वास भरनी है तो जलंधर बंद खोलना, गर्दन सीधी करनी है, फिर श्वास भरें, फिर खाली, फिर करें। किसी को शंका है उनकी नाभि नहीं चल रही है तो नाभि पे हाथ रखें, देखें नाभि अंदर बाहर हो रही है क्या। पेट के लिए बहुत सुंदर ये क्रिया है, अग्निसार क्रिया कहलाती है। पेट के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, भूख नहीं लगती है, भूख लगने लगती है, पाचन तंत्र एक्टिवेट हो जाता है आपका सारा। एक बार और करेंगे, फिर अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापस। लास्ट क्लासों में हम ध्यान के अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से करते आ रहे हैं, तो आज भी हम उसी को दोहराएंगे। ध्यान लगाने का अभ्यास हम अनुलोम विलोम प्राणायाम से करेंगे। अभी अपनी अग्निसार क्रिया को पूरा करते हुए आएंगे वापस। हाथ दोनों सूर्य मुद्रा में ले आएंगे, ज्ञान मुद्रा जैसे लगाते हैं वैसे सूर्य मुद्रा लगाते हैं। छोटी उंगली के साथ वाली उंगली को अंगूठे के मूल भाग में लगाएं, ऊपर से अंगूठा आप रख दें, उसको सूर्य मुद्रा बोलते हैं। शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होती है, पेट की समस्याएं समाप्त होती हैं, बवासीर जैसी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसमें हमें लाभ मिलता है। हाथ इस प्रकार से ले आए और अब हम सुख आसन में बैठते हैं। एक थोड़ा सा नया आसन मैं आपको बता देता हूँ कि कईयों की शिकायत आती है कि उनके पैर सो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, ठंड का मौसम है तो कंप्लेंट आती है। तो आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट जो टांग है उसको मूल भाग में लगाना है, राइट वाली जंघा के पास, और फिर दूसरी टांग को इस प्रकार से रख देना, यानी कि एक के ऊपर एक टांग नहीं चढ़ी। ये पोजीशन आपकी बन जाएगी। कमर अब सीधी कर लें और अपनी एड़ी से अपना जो जंघा मूल है वहां पर एक नस होती है, उसको आप दबाएं, अच्छी तरह दबाना है और पैर की स्थिति इस प्रकार से रहेगी और इस प्रकार से आराम से आप बैठें और फिर आप अभ्यास करें। आपका पैर भी नहीं सोएगा और आप ज्यादा समय तक बैठ पाएंगे।
चलिए, अनुलोम विलोम के लिए राइट हैंड से प्रणाम मुद्रा बनाए, दूसरा हाथ सूर्य मुद्रा में, आंखें आपकी कोमलता से बंद कर ले, गर्दन सीधी कर ले और लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास को भरे। अधिक से अधिक श्वास भर जाए तो लेफ्ट साइड फुट बंद करें नासिका की, राइट साइड से फुटों को खोलते हुए धीरे धीरे श्वास को खाली करें। फिर से राइट साइड से श्वास को भरे, अधिक से अधिक श्वास भर जाने पर राइट नोस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट नोस्ट्रल को खोलते हुए लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर करें। यानी कि जितना समय आप श्वास को भरने में लगाएं उतना ही खाली करने में लगाएं। अनुलोम विलोम में श्वासों को छोड़ना और खाली करना, श्वासों को भरना और खाली करना एक ही बात में किया जाता है। आपको स्वयं इसका अनुभव लेना है। क्या मैं श्वासों की जो गति है उसको भी धीरे धीरे अंदर लेकर फिर बाहर खाली करना। जितना आप धीरे इसका अभ्यास करेंगे आपको बहुत आनंद आएगा। आपने पहले कपालभाति, अग्निसार, इन सारे प्राणायाम श्वासों की तेज श्वास से आपकी बहुत सरल बनानी है। आपको प्राणायाम के माध्यम से आपकी श्वास लेने की जो गति है सामान्य तौर पर बहुत कम समय आपका चल जाता है। पहले आप 1 मिनट में 15 बार या श्वास का चल जाएगा। यानी कि आपकी श्वास से आप बच रही हैं। आपके श्वास का जो बैंक है वहां पर आपकी सीमा हो रही। जितनी धीरे धीरे आप श्वास लेंगे उतनी आपकी आयु लंबी होगी। ध्यान को अपने मस्तिष्क पे लगा दें, अपनी श्वास पे लगा और अपने शरीर में जाएं। इस अवस्था में बैठकर ध्यान करने से बहुत आपको लाभ मिलता है। टाइमर लगाते हैं। सांसों की माला से सिमरू में तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरू में तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरू में तेरा नाम, बन जाओ बंदा मैं तेरा है कृपानिधान, सांसों की माला से सिमरू में तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरू में तेरा नाम। सिमरू में तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरू में तेरा
मुझको पिला दो कोई अमृत का प्याला, रंग दे इस दिल को हमें कर दो मतवाला। मेरा है तन मन जीवन तुझ पे कुर्बान, मेरा है तन मन सब तुझ पे कुर्बान। सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरूं मैं तेरा लेफ्ट साइड से जब आपकी श्वास बाहर आ रही हो, धीरे धीरे अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापस। हाथ दोनों सूर्य मुद्रा में, आंखें बंद है मेरी। 3 बार ओम उच्चारण, तत्पश्चात प्रार्थना एवं शांति पाठ। श्वास भरे। प्रार्थना एवं शांति पाठ एक साथ एक लाइन। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तत्तुर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव वन्दना, मृत्योर्मोक्षीयमावृता। ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षगं, शान्ति पृथिवी, शान्ति 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 वनस्पतयः, शान्ति विश्वदेवा, शान्ति ब्रह्म, शान्ति सर्वगं, शान्ति शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेति। ओम शांति शांति शांति।
शांत रहें। आपने जो पाठ किया है वो अपने शरीर में, अपने जीवन में उतारें। सब शांत रहें। दोनों हाथ उठाएं, प्रभु को नमन। हाथों में विषण हथेलियों को रख कर अधिक से अधिक ऊष्मा का वाहन, इस ऊर्जा ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर धारण करें। संपूर्ण शरीर पर जहाँ दुख दर्द हो वहां अवश्य उसको लगाएं। एक बार फिर से हाथों में घर्षण करें, हथेलियों में। अब की बार इस ऊष्मा को अपने नेत्रों पे ढकें और धीरे धीरे नेत्रों को खोलें और आसपास के वातावरण को देखें। आप सभी को नमन, धरती माता को नमन। आगे निर्देश अनुसार आदरणीय गुरु जी द्वारा ओम जी। नमस्कार आप सभी को। बहुत ही सुंदर साधना रही आज की। आरती जी के द्वारा सूक्ष्म क्रियाएं, सूर्य नमस्कार, बहुत सुंदर। और आदरणीय लक्ष्मी जी और आदरणीय रवि जी, आप बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सभी सदा हुआ। सर्दी का मौसम है, सभी लोग सर्दी का विशेष ध्यान रखें। अपना आसन मोटा करें, पैरों में सॉक्स भी पहने। मैंने एक दो साधकों को जब सूक्ष्म क्रियाएं कर रहे थे तो पैरों में सॉक्स पहन ले तो अच्छा रहेगा, नहीं तो थोड़ा सा ठंड का प्रभाव, ठंड लगती है तो आपके लिए अच्छा रहता है। बाकी धन्यवाद आप सभी साधक साधिकाओं का। प्रत्येक दिन साधना करने के लिए आते हैं। वैसे तो अपने लिए आते हैं, अपने लाभ है आप सभी को विचारें तो, लेकिन फिर भी हमारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भी आपका जो सहयोग आप दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आते रहिए, दूसरों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि योग आवश्यकता है आज की। नहीं तो धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ किसी प्रकार की समस्या हम लोगों को होती जाती है। और वो कई प्रकार की समस्याएं तो ऐसी भी सुनने में आ रही हैं कि जिसका कोई कारण भी डॉक्टरों को नहीं पता चल पाता। अभी एक प्रीति जैन जी हैं हमारी, उनको पैरों में कुछ समस्या हो गई, योग भी करती थी, पता नहीं क्या हुआ। तो इसलिए सभी योग से तो जुड़े ही रहें। चाहे आपको किसी भी प्रकार की समस्या है अगर, तो वो बढ़ेगी नहीं, वहीं स्टेशनरी हो जाएगी, रुक जाएगी, मेडिसिन भी कम हो जाएंगी या बढ़ेंगी नहीं, ऐसा मान करके चलिए। तो आप योग से अवश्य जुड़िए, सभी को लाभ मिलेगा। औरों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। नमस्कार। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी को। आदरणीय गुप्ता जी। अखिलेश जी ने सुन लिया, सर जी ने बोला है सॉक्स पहन के आना है। आपने पैरों की तरफ देखा और थोड़ा सा कमीज से ढक लिए अपने पैर, लेकिन सर जी ने पहले देख लिए। सॉक्स में पहनी हुई हूँ। आपने सबसे पहले अपने पैर देखे और कमीज से ढक लिया पैरों को, लेकिन सर जी ने पहले देखा हुआ था। आपके ढकने से कुछ नहीं होगा। स्किन कलर के सॉक्स हैं मेरे। अच्छा अच्छा है। हाँ, लेकिन देखा है आपने, सर जी के बोलने से ही देखा है। खुद तो सर जी को मालूम नहीं था, लेकिन अब मालूम हो गया आपने स्किन कलर की पहन रखी है। चलो जी, धन्यवाद। स्वेटर पहनना नहीं है। सॉरी, आपने स्वेटर नहीं डाला हुआ है। दूसरों के साथ बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, अब डालूंगी, इसलिए पास में रखा हुआ है। रखा हुआ है मैंने, हम डाल लिया। मैंने योग कर लिया आपके। मुझे बहुत गर्मी बहुत जल्दी लगती है,
लेकिन मेरे तो वैसे भी तबीयत खराब, मुझे पहनना चाहिए लेकिन मैं पहन नहीं पाती। अब पहन लिया मैंने आपकी बोलने से। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अरुणा जी, आदरणीय रवि जी, आदरणीय लक्ष्मी जी, आदरणीय आरती जी। आज की सुंदर योग साधना के लिए आशा है सभी साधकों ने आज की योग साधना को भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। और दिन में हम परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस सुंदर योग साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो।